प्यारे बच्चों, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के इस पहले ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बीटी यूपी सिलेबस के अनुसार जो पहला चैप्टर है अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का, वो है मैट्रिसेस का। तो बच्चों, मैट्रिसेस के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने मैट्रिक्स का नाम सुना होगा। जो इंटरमीडिएट करके छात्र छात्राएँ आए हैं वो मैथ्स में उन्होंने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं। तो बच्चों, मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है यानी एक वचन है, और जो मैट्रिसेस है जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है वो बहुवचन है। सिर्फ इतना अंतर है, बाकी है वो वही चीज़। तो आइए बच्चों, बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन से, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट और जो आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो दिया गया है सिलेबस में, उसके अनुसार हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह हम जिसे हिंदी में कहते हैं, और मैंने आपसे बताया मैट्रिक्स का जो बहुवचन या प्लूरल होता है वो होता है मैट्रिसेस, जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक्स आपका सिंगुलर या एक वचन है, और जो मैट्रिसेस है वो बहुवचन है। तो मैट्रिक्स को बच्चों हिंदी में कहते हैं आव्यूह है। तो इसको अगर हम बात करें आव्यूह की खोज किसने की थी या शुरुआत किसने की थी, तो मैं आपसे बता दूं 1857 में एक गणितज्ञ थे आर्थर केली। तो वो समीकरणों को हल करने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय उनको आव्यूह या मैट्रिक्स के बारे में पता चला था। तो आव्यूह बच्चों क्या होता है? एक राशियों का या संख्याओं का, आप मान लीजिए एक आयताकार या वर्गाकार विन्यास होता है। इससे बच्चों क्या होता है, विज्ञान एवं विज्ञान से संबंधित बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनको समझने में और समस्याओं को सुलझाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसलिए ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई में आव्यूह या मैट्रिक्स को रखा जाता है, और हम सभी इसको पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। अब बात आती है परिभाषा की कि आव्यूह को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे बता दूं, इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि समान राशियों या संख्याओं के उस व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं जिसमें इन्हें पंक्तियों या स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि ये आव्यूह क्या है? एक व्यवस्था है, यह एक व्यवस्थित क्रम होता है जिसमें संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिख दिया जाता है। वो पंक्तियां या स्तंभ आपके आयताकार हो सकते हैं या फिर वर्गाकार विन्यास के रूप में हो सकते हैं। और उसके अंदर जो राशियां लिखी होती हैं वो बच्चों वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं या फिर सम्मिश्र हो सकती हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो बच्चों, जो आव्यूह है, आव्यूह के जो घटक हैं जो अंदर आप उसके लिखे जाते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो एक कोष्टक के अंदर बंद करके लिखे जाते हैं। जैसे छोटा कोष्टक आप प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से, आप बड़ा कोष्टक प्रयोग कर सकते हैं इस तरह से, या फिर इस तरह से डबल लाइन के बीच में भी इस तरह से उसको संख्याओं को लिख सकते हैं। ये जो आपको अच्छा लगे। ज़्यादातर किताबों में बड़े कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग इसको बड़े कोष्टक का ही इसमें पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे। तो सामान्यतः अगर प्रदर्शित करने की बात आए तो जो बच्चों मैट्रिक्स होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, तो ये अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ABCDEFG जितने मैट्रिक्स हैं उतने हम उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये पहला मैट्रिक्स है तो हम इसको नाम दे देते हैं A बराबर ये इतना है, दूसरे को इसको हम B बराबर दे दें, तीसरे को हम C बराबर दे दें। तो इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD इत्यादि से इनको प्रदर्शित किया जा सकता है। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो याद रखना है कि आव्यूह क्या है बच्चों? एक प्रकार की व्यवस्था है, इसका मान ज्ञात नहीं होना है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। अब बात कर लेते हैं आव्यूह का क्रम, या इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बच्चों बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको जरूर अच्छे से समझ लेना है। तो बच्चों, आव्यूह को जो लिखा जाता है, जो उसमें संख्याओं का जो क्रम लिखा जाता है, उसमें m पंक्तियां होती हैं और n स्तंभ होते हैं। यानी पंक्तियों की कुछ संख्या होती है और स्तंभों की कुछ संख्या होती है। तो उसे कहते हैं m/n के क्रम का आव्यूह। यानी उसको लिखा जाएगा m पंक्तियां तो m गुणे n, स्तंभों की संख्या तो इसको m गुणे n या m/n के क्रम का आव्यूह कहा जाता है। ठीक है बच्चों। यानी किसी में अगर हम कहें कि 3 पंक्तियां हैं किसी आव्यूह में और 2 स्तंभ हैं, तो हम कहेंगे 3/2 या 3 गुणे 2 का ये क्रम का ये आव्यूह है। यानी इसका जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो 3/2 है या 3/2 है। इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 इसमें स्तंभ या कॉलम हैं। तो बच्चों, जो पंक्तियां होती हैं उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रो,
ROW, और जो स्तंभ होते हैं उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉलम, COLUMN। तो बच्चों पंक्तियां और कॉलम का ही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। अब पंक्तियां क्या होती हैं बच्चों, तो ये जो क्षैतिज जो संख्याएं लिखी होती हैं, क्षैतिज डेटा लिखा होता है, जैसे बच्चों देखिए ये पहला क्षैतिज रूप से लिखा हुआ है तो ये एक लाइन है लिखी है, तो ये एक पंक्ति हो गई। ये देखिए दूसरी लाइन लिखी हुई है तो दूसरी पंक्ति, इसी तरीके से तीसरी, चौथी, जितनी पंक्तियां लिखी होती हैं, क्षैतिज जो डेटा होता है उसे हम पंक्ति कहते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर डेटा लिखा होता है जैसे 1, 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से बच्चों जो आता है तो वो कहलाता है स्तंभ या कॉलम। तो ये आप व्यू का व्यापक रूप है जो लिखा हुआ है बच्चों। तो ए जो है जैसे ए के रूप में लिखा है A11, A12, तो ये जो अंदर जो ब्रैकेट के रूप में लिखे होते हैं, अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें आप व्यू के अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आप व्यू के अवयव। तो ये बच्चों जो ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं वो सभी क्या हैं, आप व्यू के अवयव हैं। ठीक है बच्चों, तो उनको ए से अभी सपोज करिए प्रदर्शित हमने कर दिया। वो कोई भी संख्या हो सकती है, जैसा मैंने आपसे बताया वास्तविक संख्या हो सकती है, सम्मिश्र हो सकती है। तो बच्चों ए जो मान लीजिए ए आपका ये है आप व्यू का अवयव, उसको ए और सब स्क्रिप्ट में हम आई लिख देते हैं और जे लिख देते हैं, IJ क्रम से। आई बच्चों क्या है, पंक्तियों को दर्शाता है कि कौन सी पंक्ति है, और जे जो दर्शाता है वो कॉलम या स्तंभ को दिखाता है कि कौन सा स्तंभ है। जैसे बच्चों A11 को आप देखिए, A11 का A1 का मतलब 1 लिखा है पंक्ति आई की जगह, I बराबर 1, यानी ये पहली पंक्ति का अवयव है। तो देखिए A11 पहली पंक्ति में लिखा है। दूसरा देखिए J बराबर 1 है, यानी ये कॉलम भी यानी पहली कॉलम का ही अवयव है, तो देखिए पहले कॉलम में लिखा हुआ है, तो A11 यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है बच्चों, पहली पंक्ति और पहले कॉलम में। इसी तरीके से देखिए दूसरे वाले में A12 अवयव आएगा। A12 का मतलब A1 यानी I बराबर 1 है, यानी पहली पंक्ति, और दूसरा कॉलम J बराबर 2, देखिए 1, 2, सब स्क्रिप्ट में 2 लिखा है, तो 1, 2 मतलब पंक्ति पहली और दूसरा कॉलम। तो इस तरह से बच्चों इन अवयवों को लिखा जाता है। तो ये आप व्यू का व्यापक रूप है जिसको आप सामने अभी देख पा रहे हैं। तो ये बच्चों इस तरीके से यदि आप इसको प्रदर्शित करना चाहें तो मान लीजिए A बराबर है ब्रैकेट के अंदर AIJ, A मतलब अवयव और IJ मतलब I मतलब पंक्ति और J मतलब कॉलम या स्तंभ, और इसको ब्रैकेट बंद करके M गुणे N, मैंने बताया M बाई N मतलब उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या फिर उसका कहते हैं आप व्यू का क्रम, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं आप व्यू के प्रकार की बात करने से पहले ये देखिए टिप्पणी एक बार फिर देख ली, AIJ यानी जो सब स्क्रिप्ट कहते हैं ना, ए के सब स्क्रिप्ट में IJ लिखा हुआ है। तो प्रथम अक्षर अर्थात I सदैव पंक्ति की संख्या को तथा द्वितीय अक्षर J जो होता है सदैव स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है। तो ये बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो निश्चित तौर पे मैं आपको आप समझ गए होंगे। एक मैं उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए एक मैंने मैट्रिक्स बनाई B बराबर, इसको हम एक लिख देते हैं 1, 2, 3, पहली पंक्ति 4, 5, 6, ये। तो बच्चों आप देखिए इसमें 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है। ठीक है बच्चों, तो ये M गुणे N का क्रम है। तो पंक्तियां कितनी हो गई, M बराबर हो गए आपके 2। इसी तरह से कॉलम देखिए 1, 2, 3, तो N बराबर कितने हो गए आपके 3। तो ये इसका जो क्रम है आप व्यू का वो क्या होगा बच्चों, M गुणे N, यानी कि M का मान देखिए 2 है, 2 पंक्तियां हैं, गुणे 3 स्तंभ है, तो 2 गुणे 3 यानी 2/3 या 2 × 3, ये इसका क्या है बच्चों, ऑर्डर है या क्रम है इस आप व्यू का। इस तरीके से आपको इसको समझना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आप शुरू करेंगे आप व्यू कितने प्रकार का होता है, आप व्यू के जो प्रकार होते हैं उसको हम जानने का प्रयास करेंगे।